हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका आज के एक और नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि फंडेड फर्म में वन स्टेप प्लान क्या है और इसमें क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से आप इसको अचीव करेंगे, कैसे आप इसमें कौन से प्लान बाय कर सकते हैं और आप इसको फिर पूरा विन करने के बाद में फिर कैसे आप यहाँ से प्रॉफिट करके पे आउट ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिए आप। ये फंडेड फर्म की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको कि हमने ओपन किया हुआ है fundedform.com, जिसको कि आप वीडियो में दिया गया जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू आप जाके पूरी वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं और सारे प्लान आप फंडेड फर्म के देख सकते हैं। अब तक की मेरे हिसाब से देखो, जितनी भी मैंने फंडेड फॉर्म्स यूज़ की हैं उसमें मुझे अच्छी लगी है हर तरीके से, क्योंकि जितने भी मैंने प्लान्स लिए, देखो मैंने तो अभी इसमें कोई भी चैलेंज पास किया नहीं है, पर मैं फिर भी इसमें अभी सोच रहा हूँ, एक दो प्लान मैंने और ले रखे हैं। अब उसमें जो प्लान पास हो जाएंगे तो फिर मैं उन प्लान की डिटेल आपको मैं शेयर भी करूंगा। मैंने 2 स्टेप भी किया, मैंने 1 स्टेप भी लिया। इंस्टेंट फंडिंग को मैंने ट्राई किया नहीं खैर अभी तक इसमें, लेकिन आज हम 1 स्टेप प्लान के बारे में बात कर रहे हैं इसमें। और मैंने जो प्लान मैंने लिए और मैंने कौन कौन से प्लान लिए, जितने भी प्लान मेरे फेल हुए, जो भी मैंने इसमें चैलेंज लिए, जितने भी चैलेंज फेल हुए, उन सारे जितने भी हैं वो अकाउंट्स मैंने लिए, उन अकाउंट्स की डिटेल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा नेक्स्ट की किसी वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं 1 स्टेप के बारे में, ताकि आपको खाली नॉलेज मिल सके कि 1 स्टेप प्लान फंडेड फर्म का आखिर है कैसा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है फंडेड फर्म की, जिसमें आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं और ये एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे ट्रेडर अभी इससे पे आउट निकाल भी रहे हैं, सही तरीके से कर भी रहे हैं। देखो अभी तक क्या है, मैं उस स्टेप के पास तो पहुंचा ही नहीं कि जहां पे मेरे को पे आउट लेना हो, क्योंकि मैं चैलेंज पास नहीं कर पाया। लेकिन जो भी चीज़ें हुई मुझसे ही मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे चैलेंज पास नहीं हुए। अदरवाइज अभी फर्म की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने पहला स्टेप क्लियर कर लिया था 2 स्टेप के प्लान में, सेकंड स्टेप वाले में फिर मुझसे गलती हो गई, ओवर ट्रेडिंग करके मैंने लॉस कर दिया था। लेकिन अभी तक तो इसमें इसकी तरफ से जितनी भी सर्विस हैं, इसका जो कस्टमर सपोर्ट है, सब कुछ स्मूथ रहा है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को इसके बारे में बता भी रहा हूँ, ये जानकारी भी दे रहा हूँ। और ये सारा कुछ देखो, मैं कुछ इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसके प्लान्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पे वेबसाइट है, ये सारे रूल्स हैं, ये कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे फंडेड फर्म की वेबसाइट पर आके देख पाएंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब आपको यहाँ पे अगर इसमें इसके प्लान्स को लेना है, अब जैसे आपको इसके प्लान्स लेना है, तो प्लान लेने के लिए आपको जैसे देखो बाय चैलेंज, चैलेंज पे क्लिक कीजिए। आपने बाय चैलेंज पे जैसे क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज आ गया। अब यहाँ पे 1 स्टेप है, 2 स्टेप है और इंस्टेंट फंडिंग है। हम बात कर रहे हैं 1 स्टेप के बारे में। 1 स्टेप में आप $5000 का अकाउंट ले सकते हैं, $10,000 का ले सकते हैं, $15,000 का, $25,000 का, $50,000 का और $1,00,000 का। मैं यहाँ पे अभी तक मैक्सिमम $50,000 तक का मैंने प्लान लिया है, वो भी मेरा फेल हो गया। 2 स्टेप प्लान लिया था मैंने, उसके भी डिटेल मैं आपको फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगा जरूर। यहाँ पे अब ये 1 स्टेप प्लान है, इसमें रूल्स क्या क्या है वो आप ध्यान से देख लो। देखो $49 का ये प्लान आपको मिलेगा, जो इसका 1 स्टेप प्लान है। इसमें जो आपका प्रॉफिट टारगेट रहता है वो 10% रहता है, यानी कि आपको $5,000 का 10% निकालना है। $5,000 का 10% कितना होता है? $500। $500 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे करके दिखाना है इसमें। और इसमें आप जो एवरीडे का जो लॉस कर सकते हो वो 3% का ही कर सकते हो आप, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मैक्सिमम आपका ओवरऑल लॉस जो रहेगा अकाउंट पे $5,000 के ऊपर, आप यहाँ पे 6% कर सकते हो, यानी $600 का आपका यहाँ पे नुकसान हो सकता है। मैक्सिमम $600 से ज़्यादा आपने नुकसान किया तो आप यहाँ पे बाहर हो जाते हो इससे। इसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं हम मिनिमम ट्रेडिंग डेज की। तो 3 ट्रेडिंग डेज तो आपको एटलीस्ट करने ही करने हैं पूरे महीने के अंदर। 30 दिन में 3 दिन तो आपको ट्रेडिंग करनी ही करनी है। अगर आप यहाँ पे टाइम भी नहीं दे पाते हैं इसको, तो अगर आप 3 दिन तक इसको ट्रेड नहीं करते हैं, पूरा 1 महीना हो जाता है, तो आपका इनएक्टिव कर दिया जाएगा अकाउंट। और इसमें जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो आपका अप टू 100% तक का है, उसकी थोड़ी सी कंडीशंस अलग रहेंगी, वो जब आप इसके रूल वाले सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउ है। रिवॉर्ड साइकिल जो है आपका मंथली रहता है, बाई वीकली रहता है और वीकली रहता है। मंथली में तो 30 दिन में, बाई वीकली में 15 दिन में और वीकली में हर 7 दिन में आप विड्रॉल अपना ले सकते हैं। यहाँ पे आपको गारंटीड पे आउट्स हैं, आपके MT5 प्लेटफॉर्म मिलता है ट्रेड करने के लिए। और ट्रेडिंग कंडीशंस भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी हैवी नहीं है कि जो आप फुलफिल ना कर सको। और उसके बाद में जो टाइम है, आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं कभी भी। आप जो भी सेशन आप ट्रेड करना चाहें फॉरेक्स का, वो सेशन आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रेडिंग के रूल्स की,
यहाँ पे देखो ट्रेडिंग रूल्स जो दिखाई दे रहे हैं इन पे हम क्लिक करें अगर, ये ट्रेडिंग के रूल हैं। देखो स्टेप 1 के कितने रूल हैं, यहाँ पे कुछ 5 यहाँ पे ये पेजेस दे रखे हैं, 5 पेज हैं ये, जिसमें ट्रेड विद व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट। तो यहाँ पे ये पूरा इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर सकते हैं, लेवरेज आपको कितनी मिलती है। देखो फॉरेक्स के लिए 1:100 की है, मेटल आप ट्रेड करते हैं जैसे गोल्ड सिल्वर तो 1:100 है, इंडेक्स आप ट्रेड करते हैं तो 1:100 है, एनर्जी में 1:100 है, क्रिप्टो में 1:50 है। और इसके अलावा विदाउट कंस्ट्रेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें ट्रेड्स, तो यहाँ पे आपको देखो वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग आप कर सकते हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, आप यहाँ पे अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें प्रॉफिट रेशियो जो है आपका 80% स्प्लिट रहता है, 20% फर्म के पास में जाएगा, 80% आपका प्रॉफिट आपके पास आ जाता है। ट्रेडिंग का जो फ्रेमवर्क है इसमें पूरा दिया हुआ है कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 होने चाहिए। ट्रेडिंग इनएक्टिविटी के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 30 दिन में आपको 3 ट्रेड तो लेने ही है, नहीं लेते हैं तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। प्रॉफिट टारगेट जो है उसका भी दिया हुआ है कि 10% प्रॉफिट आपको करना है इसका। मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन आपका 3% का है। और उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसका कि जैसे मान लो $500 का अकाउंट है, उसके बाद में आपने 3% उसका किया तो कितना बनता है $15 का। अगर उससे नीचे अकाउंट जाता है $485 से नीचे तो आप अकाउंट आपका ब्रीच कंसीडर किया जाएगा इसी तरीके से। और नेक्स्ट डे में अगर आपने मान लो एक दिन में $10 का प्रॉफिट आपने कर लिया, आप $510 का अकाउंट आपका हो गया है, तो नेक्स्ट डे $510 का आपका इसमें रिस्क सेट हो जाएगा 3% का कि उससे नीचे नहीं होना चाहिए आपका लॉस। समझ रहे आप? यानी कि जो अमाउंट है वो आपका बढ़ता जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो परसेंटेज रहेगा जो ड्रॉ डाउन का वो काउंट होगा। मैक्सिमम डेली जो ओवरऑल ड्रॉ डाउन है वो सारा इसमें दिया हुआ है कि मैक्सिमम आप 6% का कर सकते हैं। और ब्रीचिंग ड्रॉ डाउन लिमिट जो है आपकी वो भी यहाँ पे दी हुई है। इसके साथ साथ के 3 मिनट में आप जैसे कि सेम सिंबल में आप सेम डायरेक्शन में आप ट्रेड नहीं कर सकते 3 मिनट के अंदर, विद इन 3 मिनट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये सारे रूल हैं। डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स जो हैं उन सब के लिए भी यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है। गैम्बलिंग बिहेवियर नहीं चलेगा, कॉन्फ्लिक्टेड ट्रेड बायस, रिस्क मैनेजमेंट रूल आपको देखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और भी दिए हुए हैं, वायलेशन की सारी रूल्स दिए हुए हैं। पे आउट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पे आउट की जो एलिजिबिलिटी है आपकी 1% प्रॉफिट तो एटलीस्ट आपका होना ही चाहिए, तभी आपको विड्रॉल मिलेगा। पे आउट शेड्यूल जो है मंथली, वीकली, बाई वीकली का है ना। और इसके बाद में अप टू 100% तक भी प्रॉफिट आप ले सकते हैं अपना। और बाकी ये आपने जो साइकिल चूज़ किया है मंथली, वीकली, बाई वीकली जो भी है उसके अकॉर्डिंग 80% से 60% से लेकर 100% तक का प्रॉफिट का रहता है इसमें स्प्लिट। रिफंड की कंडीशन क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे अपने 4th रिवॉर्ड को आपने क्लेम किया, मतलब 4th टाइम आपने पे आउट ले लिया प्रॉफिट कर करके यहाँ पे चैलेंज पास करने के बाद, तो आपको यहाँ पे 4th पे आउट के साथ में आपको आपका ट्रेडिंग की फ़ीस जो है वो भी रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है वो भी आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका 1 स्टेप का जो प्लान है वो काम करता है और आप वन स्टेप प्लान इसका चूज़ कर सकते हैं। ये होम पेज पे आ जाते हैं, चैलेंज पे आ जाते हैं, 1 स्टेप में आ गए और ये यहाँ पे आपके पास प्लान है। प्लान को बाय करने के लिए आप क्रिप्टो से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं अगर आप इंडिया में कर रहे हैं। इस तरीके से ये आप प्लान ले सकते हैं और ये इसके कुछ रूल्स थे और इस तरीके से प्लान मिल जाएंगे। अकाउंट डिफरेंट टाइप के हैं, जो भी आपको आपके रिस्क के हिसाब से आपको सूटेबल लगे वो आप अकाउंट ले सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा इसका 2 स्टेप अकाउंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।